वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल करना सीख गए थे। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि मैं आपको बिल्कुल फ्रेशर कंसीडर करके चल रहा हूं कि आप अभी 10th स्टैंडर्ड पास करके 11th में आए हैं। तो मैं आपको जो मटेरियल दे रहा हूं मैं उसी के अकॉर्डिंग दे रहा हूं। ठीक है, मतलब 11th से लेके मैं आपको इस लेवल तक लेके जाऊंगा जहां पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कम्पीट कर सकें। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें एक्सेप्शनल केस भी थे, सब कुछ हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करने के बाद आज का जो लेक्चर हम रखते हैं वो लेक्चर हमारा होगा कि जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हमारे पीरियोडिक टेबल से बनते हैं उसके बारे में। ठीक है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इन फ्यूचर 9th पीरियड अगर स्टार्ट होगा, ठीक है भाई, इन फ्यूचर 9th, क्योंकि अभी तक अपने पास जो है वो 118 एलिमेंट हैं। इन फ्यूचर और भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो और पीरियड्स भी बढ़ेंगे और ग्रुप भी बनेंगे और सेल्स भी आएंगे, सब सेल्स भी आएंगे, ये सब काम होने वाले हैं। ठीक है, तो इन फ्यूचर जब 9th पीरियड अगर अपने पास बनता है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उससे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हमारी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। यस यू नो, हमारी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं एंड हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं। अभी तक हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं। अगर 7 पीरियड हैं मतलब हमारे पास अभी तक 7 सेल्स हैं, 7 सेल हैं। ठीक है बच्चों, और हमारे पास जो इन्हीं सेल के अंदर जो सब सेल थे, याद है आप लोगों को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट सेल में एक सब सेल होता है। वो कौन सा होता है सब सेल? वो होता है एस सब सेल। एस सब सेल होता है। देन हमारे पास सेकंड जो सेल होता है उसके अंदर एस एंड पी दोनों सब सेल होते हैं। जो हमारे पास थर्ड सब सेल होता है उसके अंदर एस भी होता है, उसके अंदर पी भी होता है, उसके अंदर डी भी होता है। और जो फोर्थ सेल है उसके अंदर एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ सब सेल भी होते हैं। यहां तक हमने बात करी, मतलब हमारे पास अभी तक जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है उसमें 4 सब सेल्स हैं, 4 सब सेल हैं। ठीक है बच्चों, और हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 अभी तक 118 एलिमेंट हैं। ठीक है बच्चों, 118 एलिमेंट हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास 7 इनर्ट गैसेज हैं। मैं बात करूं 7 इनर्ट गैसेज की तो मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं 118, जो मतलब 18th ग्रुप वाली जो अपने पास इनर्ट गैस है उसके बारे में मैं इंक्लूड उसे कर रहा हूं यहाँ पे, जिसका नाम है UUO। ठीक है, तो इसे भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, जो कुछ बुक्स में ये नहीं लिखी जाती है, तो वहां पे आपको इनर्ट गैसेज जो है वो 6 मिलेंगी। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे इसे इंक्लूड करके चल रहा हूँ। तो इन फ्यूचर अभी तक तो हमारे पास ये डिस्कवरीज हमारे पास है हमारी पीरियोडिक टेबल में। इन फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो हमारी पीरियोडिक टेबल से बनते हैं उनके बारे में तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला छोटा सा क्वेश्चन जो बहुत ही मतलब कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास जो 8th ग्रुप बनेगा उसका पहला एलिमेंट कौन सा होगा? अभी तक कितने ग्रुप है आपके पास? अभी तक आपके पास कितने पीरियड हैं? अभी तक आपके पास 7 पीरियड हैं। जब 8th पीरियड बनेगा तो उसका पहला एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो आप लोग अभी तक अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे 7th पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है। 7 पीरियड का लास्ट एलिमेंट हमारा 118 होता है, 118th होता है। तो इसके बाद 119th जो ग्रुप है वो कहाँ आएगा? वो 8th पीरियड का पहला एलिमेंट होगा। मतलब जैसे ही मैं ये कह सकता हूं कि 119वां एलिमेंट जब डिस्कवर होगा तो हमारी पीरियोडिक टेबल में 7 की बजाय 8 पीरियड हो जाएंगे। अभी तक तो डिस्कवर हो ही चुके हैं इतने एलिमेंट, तो मतलब जो 2-4-5 साल की बात और है। ठीक है, हमारी पीरियोडिक टेबल का रूप जो है, स्वरूप जो है, जो उसकी बॉडी जो है वो बदलने वाली है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग ये पढ़ते हैं कि 7 पीरियड है,
देन उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 8 पीरियड है। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही हमारा 119वां एलिमेंट डिस्कवर होगा वैसे ही हमें 8th पीरियड की जरूरत पड़ेगी, मतलब पीरियोडिक टेबल में 8वां पीरियड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए और बात करते हैं, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास जैसे अभी तक 4 सबसेल हैं, तो नेक्स्ट 5वां सबसेल कब आएगा? क्या बात हो रही है? 5वां सबसेल कब आएगा, मतलब कौन सा एलिमेंट डिस्कवर होगा तब हमें 5वें सबसेल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बहुत ही एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट से देता हूं। कॉन्सेप्ट अपना क्या है देखना कि हमारे पास ये वाला तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे भी बताया था, इससे आसान इससे बढ़िया ट्रिक हो ही नहीं सकती आपके पास। मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं कि कब हमारे पास जो है वो 8th ग्रुप के अंदर नए सबसेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए बच्चों हम इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं ऐसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका उतना ही एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट का, न्यूट्रल एलिमेंट का। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 4 हो गए, 6, 10 हो गए, 2 18। ठीक है, गिनते जाइएगा साथ साथ में, 2 4 6 10 हो गए, 2 12, 6 18, 6 18 के बाद 2 20, 10 30, 36, 38 एंड देन 48, 48 के बाद 54, 56, 14, 56 एंड 14 70 एंड 10 80, 80 एंड प्लस 6 86 प्लस 2 88, 88 प्लस 14, 88 प्लस 14 कितना होगा बच्चों? 88 प्लस 14 आपके पास हो जाएगा 102, 102 प्लस 10 112, 110 12 प्लस 6 118। यहाँ पे अब उस टाइम मैंने कहा ना आपको 118 एलिमेंट यहाँ तक आपके फिल हो चुके होते हैं। यहाँ पे 118 फिल हो गया तो 119 वाला फील्ड यहाँ पे होगा, तो 119 यहाँ पे फिल होगा, 120 जो है वो यहाँ पे फिल होगा। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट होते ही कितने एलिमेंट हो गए? 120 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। ठीक है बच्चों, इसमें 120 आ जाएंगे। देन उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन फिल होने हैं वो आपके कहाँ पे होने बच्चों? वो यहाँ पे एक नया सबसेल बनेगा। देखो जरा, यहाँ पे आपका एक नया सबसेल बनेगा। सपोज दैट उसका नाम जो था क्या होगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, उसका नाम मतलब जो हमारे साइंटिस्ट है उसका नाम किस अकॉर्डिंग क्या रखें क्या नहीं वो हमें नहीं पता। तो हम सपोज करते हैं जैसे एफ आ गया तो उसके बाद हो सकता है जी आए। ठीक है, मैंने एक सपोज किया है, हो सकता है जी आए, और भी कोई नाम हो सकता है उसका जो साइंटिस्ट इसे प्रीफर करेंगे वही। तो नया सबसेल वो आएगा। देखिए यार ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। पहला सबसेल ऐसे फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट हुआ था, समझ लीजिएगा बात को, दोबारा बता रहा हूँ। पहला मतलब एस सबसेल फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट हुआ था, पी सबसेल दूसरे पीरियड से स्टार्ट हुआ था, देखिएगा, और डी सबसेल तीसरे पीरियड से स्टार्ट हुआ था, एफ सबसेल चौथे पीरियड से स्टार्ट हुआ था। तो जो नया सबसेल आएगा, सपोज दैट वो जी आया है, वो कहां से स्टार्ट होगा? वो 5th से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद भी नया अगर सबसेल स्टार्ट बनता है, अगर रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए मैं एच उसे नाम देता हूं, तो वो 6th पीरियड से आएगा। तो 5th पीरियड में आएगा जी आपका। तो 120 एलिमेंट आप अभी तक मतलब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं। तो देन 121 वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो आप किस में फिल करेंगे? 5G के अंदर फिल करेंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि नए सबसेल की 5th सबसेल जो होगा वो आपका तब जरूरत पड़ेगी 5th सबसेल के जब हमें 121वां एलिमेंट डिस्कवर हो जाएगा।
ठीक है, आप क्या मानते हैं इसे कितने के साल और लगेंगे? 5-10 साल, 20 साल, जितना जिस तरीके से साइंस अभी क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो इसे 5 से 7 साल और लगेंगे। मतलब तब हमारे आज से 5 से 7 साल बाद हम हमारे पीरियोडिक टेबल का रूप चेंज हो चुका होगा। हम ये पढ़ रहे होंगे कि उसमें 5 सब सेल होते हैं, अभी तक 4 सब सेल पढ़ते हैं, देन हम पढ़ रहे होंगे उसमें 5 सब सेल होते हैं। ठीक है, तो पांचवा सब सेल, फिफ्थ सब सेल की रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ेगी जब हमारे पास 121 वाला एलिमेंट डिस्कवर हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्कवरी हमारी आती है। देन हम बात करते हैं कि ये होगा कैसा, जो फिफ्थ सबसेल हमारे पास है वो होगा कैसा, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके बारे में और बात कर लेते हैं। तो जो फिफ्थ सबसेल है, फिफ्थ सबसेल जो मैंने अभी आपको क्या बताया कि 121वां एलिमेंट जब डिस्कवर होगा तो हमें फिफ्थ सबसेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल की, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे पहले आप कुछ और पढ़िएगा, समझिए ना। एस जो सबसेल होता है, एस सबसेल, उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है बच्चों। कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल होता है। एस सबसेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 रह सकते हैं, ठीक है, और वो भी एंटी स्पिन के। एंटी स्पिन मतलब अपोजिट स्पिन के। अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा होगा। तो फिर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक ऑर्बिटल में। पी के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल? 3। और अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे मैक्सिमम वो 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ऐसे ही डी ऑर्बिट जो सबसेल होता है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो फिर हमारे पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं मैक्सिमम। ऐसे ही एफ के अंदर हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों। कितने ऑर्बिटल्स बोला मैंने? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स। और 7 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो फिर हमारे पास जो नया सबसेल आएगा, फिफ्थ सबसेल, जिसे मैंने नाम दिया था क्या? जी। वो सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? कुछ कॉमन मिल रहा है? 1 3 5 7। तो इसके अंदर 9 सबसेल होंगे बच्चों। कितने सबसेल, सॉरी कितने ऑर्बिटल होंगे इसके अंदर? 9 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं आपके पास। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे जो नया सबसेल बनेगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 18 होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो फिफ्थ सबसेल होगा उसमें 9 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 फिल कर सकते हैं हम लोग। तो ये फिफ्थ सबसेल की बात हो गई। ऐसे ही आप लोग इन फ्यूचर अगर आप लोग कहें कि सिक्स्थ सबसेल जो है उसके बारे में अगर बात करें तो मैं कह सकता हूं कि सिक्स्थ सबसेल जो होगा, सिक्स्थ सबसेल हो सकता है उसका कुछ भी नाम हो, नाम से हमें क्या लेना देना है, हम तो सिर्फ बात करते हैं उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे सिक्स्थ में, तो और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो चलिए बताओ आप मुझे लोग, यहाँ पे अगर 9 हैं तो इसमें 11 ऑर्बिटल होंगे, 11 ऑर्बिटल होंगे तो इसमें 22 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब 22 यहाँ तक भी जा सकते हैं। देन उसके बाद 7th भी बता सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर 7th सबसेल अगर हमारे पीरियोडिक टेबल में आया तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो 13 होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास 26 होंगे। तो ये बात भी हम कह सकते हैं। तो ये सबसेल्स के बारे में बात हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है, जैसे अभी तक हम लोग जानते हैं कि हमारे फर्स्ट जो पीरियड होता है उसके अंदर 2 एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट कितने होते हैं फर्स्ट पीरियड में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड।
तो हमारे जो फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं वो 2 होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड के अंदर 8 एलिमेंट हमारे पास होते हैं। थर्ड के अंदर फिर से हमारे पास 8 एलिमेंट होते हैं। फोर्थ के अंदर हमारे पास 18 एलिमेंट होते हैं, आप लोग जानते हैं। फिफ्थ के अंदर हमारे पास, फिफ्थ पीरियड के अंदर फिर से 18 एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। सिक्स्थ के अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं, ये बात मैं आपको पहले से बता चुका हूं। सेवंथ के अंदर अभी तक 26 एलिमेंट हैं, लेकिन जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा उसमें 32 एलिमेंट हो जाएंगे, है ना। इनकम्प्लीट पीरियड बोला जाता है 7 पीरियड को, क्योंकि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। कुछ बुक्स ये कहती है हालांकि डिस्कवर हो चुके हैं, कुछ बुक्स में वो आपके प्रिंट होके आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इस बात को एग्री नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही मैं आपसे बात करूं कि 8th जो पीरियड बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप कैसे बताएंगे बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे बताएंगे, तो फिर ध्यान से समझिएगा। 8th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे वो कैसे हम बात करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास आती है ना, ये जो डिजिट आपके पास आती है, इन्हें हम कहते हैं मैजिक नंबर। इन्हें हम कहते हैं मैजिक नंबर। मेरा एक प्रीवियस वीडियो है बच्चों, ठीक है, हाउ टू लर्न एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर आप कैसे लर्न कर सकते हैं, उस पर एक वीडियो है। उसमें आपको इस जो मैजिक नंबर है उसका यूज जो है वो बताया हुआ है, ठीक है। कैसे आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में कैसे याद करेंगे, तो उसमें ये आपके मैजिक नंबर बहुत काम आती है, ठीक है। ये मैजिक नंबर मतलब उसमें बहुत ज़्यादा काम आती है। मैजिक कुछ भी नहीं है, इसमें मैजिक कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि जिसमें जितने एलिमेंट हैं वो एलिमेंट ही हमारे सामने लिखे होते हैं। तो ऐसे ही अगर मेरे पास अभी तक मेरे पास 4 मैजिक नंबर हैं, देखो 2 हैं, एक 8 है, एक 18 है और एक 32 है ना। तो 2 से जब 2 कहां से आया, ये 2 कहां से आया, ये 2 आया हमारे एस से, क्योंकि एस में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते थे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे, है ना। कोइंसिडेंस लग रहा है ना, ये कोइंसिडेंस सा लग रहा होगा कि सर 2 मैजिक नंबर आई है, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे, इस वजह से ये एस ये 2 आया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बच्चों, इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस है, और 6 का डिफरेंस है। और आप लोग जानते हैं कि 6 जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो p सब सेल के अंदर एंटर होते हैं, यस यू नो। ये भी कोइंसिडेंस लग रहा होगा अभी तक आपको, लेकिन यहां पे आपका कोइंसिडेंस खत्म हो चुका होगा। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स, जो इन दोनों का गैप है वो 10 का है, और 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं आपके d सब सेल के अंदर। देन उसके बाद जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो 14 का है, और 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किसमें, आपके F सब सेल के अंदर। अभी अभी हमने बात करी, अगर नया सब सेल आया कौन सा, G, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, बताया ना आपको। 18 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो 32 + 18 कितना हो जाएगा, 50। मतलब नेक्स्ट मैजिक नंबर जो आपके पास होगी वो कितनी होगी, 50। तो जैसे आप लोग जानते हैं यहाँ पे 2 बार 8 ऐड हुआ, यहाँ पे 2 बार 18 ऐड हुआ, यहाँ पे 2 बार 32 ऐड होगा, वैसे अब क्या होने वाला, नेक्स्ट मैजिक नंबर कौन सी, 50। मतलब मैं कह सकता हूँ 8th पीरियड के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो मैक्सिमम एलिमेंट 50 होंगे। मतलब ये हुआ कि अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, और अगर इसके बाद 50 एलिमेंट और भी डिस्कवर हो गए ना, 50 एलिमेंट और भी डिस्कवर हो गए, तब तक हमारे 8th पीरियड में वो भरे जाते रहेंगे। लेकिन मतलब 50 पीरियड कितने हो गए इसके, 168 तक के एलिमेंट जो हैं वो 8th पीरियड में भरे जाएंगे। 168 एलिमेंट जो हैं वो 8th पीरियड तक आएंगे। देन उसके बाद 50 एलिमेंट जो हैं, क्योंकि 2 बार ऐड हो रही है ना ये वाली बात, तो देन उसके बाद 50 जो एलिमेंट हैं वो किस में आएंगे, 9th में आएंगे। 50 एलिमेंट किस में आएंगे, फिर बाद में 9th पीरियड के अंदर आएंगे, ठीक है। 9th पीरियड में भी कितने आएंगे, 15 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि दो बार आपको ऐड करनी है ये मैजिक नंबर जो है। तो ये 9th मतलब कितने हो गए आप, 218, मतलब 218 एलिमेंट तक
तक के एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास 9th पीरियड में इंक्लूड होंगे, 9th पीरियड के अंदर फिल होंगे। ठीक है, तो हम फ्यूचर के अंदर बात कर रहे थे। मैंने जैसा क्वेश्चन आपको बोला था कि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो है वो आपसे आईआईटी या फिर मेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इन फ्यूचर 9th पीरियड अगर बनता है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो आप कितने एलिमेंट बताएंगे, 50 एलिमेंट। और अगर मैं बात करूँ इन फ्यूचर और 10वीं 11वीं एलिमेंट पीरियड की तो क्या होगा, तो फिर इसके बाद जो मैजिक नंबर आएगा, अभी भी मैंने आपको बताया, इसके बाद जो सबसेल आएगा, सपोज दैट वो जो सबसेल H होगा तो H में 22 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो नेक्स्ट मैजिक नंबर आपकी 72 होगी। नेक्स्ट मैजिक नंबर 72 होगी। दैट मींस हमारे 10th पीरियड के अंदर 10th पीरियड में 72 एलिमेंट फिल होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बात कर रहा हूं इसके बाद 72 एलिमेंट अगर और इसमें फिल हो गए तो ये तो 290 एलिमेंट हो गए बच्चों। 290 एलिमेंट ये यहां तक 10th पीरियड फिल होगा। अब सोचो इतने सालों में, ठीक है, मतलब इतने सालों में आज तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, तो 290 एलिमेंट तो कब जाके डिस्कवर होंगे, मतलब 100-200 साल तो आराम से लगेंगे इस बात को। ठीक है, तो आपको आज जो आप लोगों ने पढ़ा है वो ये पढ़ लिया कि 100-200 साल बाद भी अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो वो कौन से पीरियड में आएंगे और कौन से वो ब्लॉक में रखे जाएंगे, कौन से सब सेल में वो आएंगे, ये सब बातें हमने आज इस लेक्चर में कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों कि ये जो एलिमेंट जो बनेंगे, जो इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे, उनके नाम की, कि उनके नेम कैसे लिखे जाएंगे, तो हम उनके बारे में और बात करते हैं। देखिए बच्चों, हुआ क्या कि जो 100 एलिमेंट के बाद में जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, ठीक है, उनके नेम जो है वो हमें एक बाउंडेशन के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं, ताकि पूरे यूनिवर्स के अंदर, मतलब पूरे अर्थ के अंदर उनका एक नाम हो। ठीक है, इसीलिए आईयूपीएससी ने, ठीक है, आईयूपीएससी ने क्या किया, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस यूनियन ने क्या किया कि उनके नेमिंग का एक सिस्टम बनाया, जिसे हम एक नेमिंग सिस्टम कहते हैं कि 100 के बाद जो एलिमेंट, देखो पहले जो डिस्कवर हो गए उनको पड़े रहने दो, जो 100 के बाद एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनके नाम हम कैसे बनाएंगे, तो उनके बारे में आईयूपीएससी ने एक छोटे से हमें कुछ रूल्स बताए। वो इस आईयूपीएससी नेम सिस्टम में क्या है बच्चों, इस आईयूपीएससी नेम सिस्टम में है कि 0 को आप नील लिखेंगे, 1 को आप अन लिखेंगे, 2 को आप बाई लिखेंगे, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ये नेमिंग सिस्टम अलग अलग हैं। ठीक है, वहाँ पे 4 को आप ब्यूट कहते हैं, यहाँ पे क्वाड कहते हैं, 5 को पेंट कहा जाता है, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन। सिंपल सही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और लास्ट के अंदर, उस नाम के अंदर लास्ट में हम क्या लगा देंगे, EM लगा देंगे। देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज दैट आपको 118, ये जो 118th जो एलिमेंट है, मैंने आपको बताया कि हमारी इनर्ट गैस है। ये इनर्ट गैस कैसे है देखना, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। अभी तक कितनी अपने पास बोलते हैं कि अभी तक इतनी ही, मतलब 6 इनर्ट गैसेज हमारे पास हैं। तो समझ लो कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें हमने 8 ऐड कर दिया तो एटॉमिक नंबर 10 आ जाएगा। फिर से हमने 8 ऐड कर दिया, एटॉमिक नंबर 18 आ जाएगा। फिर से हमने इसमें 18 ऐड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। फिर हम 18 ऐड करेंगे जो हमारे पास 54 आ जाएगा। देन 32 ऐड करेंगे तो 86 आ जाएगा। मैंने अभी भी आपको बताया ना कि ये मैजिक नंबर हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे, नेक्स्ट जो उसी ग्रुप का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर आपको बता देगा। तो इसके बाद जो 32 आप ऐड करोगे तो आपके पास 118, ठीक है, 118th जो है एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो चलिए इसका नाम देखते हैं, इसका नाम क्या होगा। तो 1 को क्या लिखना है बच्चों, अन लिखना है, तो अन। फिर 1 आया तो फिर 1 को अन। 8 को क्या लिखना है, ऑक्ट, तो 8 को लिखेंगे ऑक्ट।
तो इस हिसाब से लास्ट में हमें क्या लगाना है, ईयम। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों अनअनओक्टियम। तो 118th वाला जो एलिमेंट है उसका नाम होगा अनअनओक्टियम। अब इसे शॉर्ट में लिखा जाता है UUO। क्या लिखा जाता है शॉर्ट में, UUO लिखा जाता है। तो इसका नाम हो गया बच्चों UUO। तो इस इनर्ट गैस का नाम जो है वो क्या हो जाएगा, UUO हो जाएगा। देखिएगा, इनको याद रखने की ट्रिक जो है, इनर्ट गैसेस को याद रखने की ट्रिक होती है हीना, नीलम, आरती, कैटरीना, जरीन खान, रानी मुखर्जी, UUO, है ना। ये सारी इंडियन हीरोइंस हैं, ये सारी इंडियन हीरोइंस हैं, हीना, नीलम, आरती, कैटरीना, जरीन खान, रानी मुखर्जी। और ये जो UUO है वो एक चाइनीज़ हीरोइन है, क्योंकि चाइना में ऐसे ही नाम होते हैं। तो चलिए, ये अपने इस एलिमेंट का नाम आ गया। ऐसे ही आप जिस मर्जी चाहे जिस एलिमेंट का नाम बना सकते हैं। सपोज दैट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 119th जो मैंने आपको बताया आज ही कि ये जो आपका 119th जो एलिमेंट हैं वो जैसे ही डिस्कवर होगा 8th पीरियड की रिक्वायरमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल को पड़ेगी। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा नाइन को क्या कहेंगे, एन। तो अनएनियम, अनएनियम इसका नाम हो जाएगा बच्चों। इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इसे शॉर्ट में लिखेंगे UUE। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा इस एलिमेंट का। ऐसे ही जो मर्जी आपका नाम आप बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद जो इनर्ट गैस कौन सी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमारी जो 118th जो नंबर एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस है, इसके बाद इनर्ट गैस कौन सी आएगी। तो इसके बाद इनर्ट गैस आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा, हमने 2 बार 8 को ऐड कर लिया, 2 बार 18 को ऐड कर लिया, 2 बार 32 को ऐड कर लिया। तो नेक्स्ट जो मैजिक नंबर जो थी, कितनी थी, आज ही के लेक्चर में आपको मैंने बताया है कि जो नेक्स्ट इनर्ट मैजिक नंबर जो थी वो 50 है। तो हम 50 ऐड करेंगे 118 के अंदर, तो 168 मिलेगा। अब इस 168 मतलब नेक्स्ट इनर्ट गैस जो फ्यूचर के अंदर डिस्कवर होगी उसका नाम क्या होगा। तो उसका नाम हम बता सकते हैं कि 168 एटॉमिक नंबर वाली इनर्ट गैस का नाम क्या है। तो नाम हो जाएगा बच्चों 6 से लेंगे हेक्स ऑक्टियम। तो अनहेक्स ऑक्टियम, और शॉर्ट में बोलेंगे UHO। तो इसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं UHO। इस तरीके से इसके बाद जो इनर्ट गैस आएगी फिर से 50 ऐड करेंगे, यस और नो, और उसके बाद 72 ऐड करेंगे। तो इसके बाद वाली इनर्ट गैस भी बता सकते हैं आप लोग, उसके बाद फिर से 72 ऐड करेंगे। तो ऐसे ही समझ लो इस बात को कि हमने ये बात और कही है कि जो 10th जो पीरियड था जो हमारे इन फ्यूचर डिस्कवर होगा, उसमें टोटल जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास कितने हो जाएंगे उस टाइम तक, 290 एलिमेंट हो जाएंगे। तो 219th जो एलिमेंट है, ठीक है, 290 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है उसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, उसका नाम हो जाएगा बाई, ठीक है, एन ऑक्टियम। तो बाई एन ऑक्टियम, और इसे शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो BEN लिखेंगे, बैन इसका नाम हो जाएगा जो इन फ्यूचर 290 वाला एलिमेंट डिस्कवर होगा। आप लोग एक बात जानते हैं, अभी तक इतने सालों के अंदर हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। तो 290 एलिमेंट डिस्कवर होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब आज से 200-300 साल बाद भी कोई एलिमेंट अगर डिस्कवर होगा तो आप लोग अब बता सकते हैं कि वो कौन से पीरियड में आएगा, वो कौन से ग्रुप में आएगा और कौन से ब्लॉक में आएगा। ठीक है बच्चों, और उसका नाम क्या होगा आप सब कुछ बता सकते हैं एट प्रेजेंट। देन हम लोग एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे कि ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए फन के लिए बनाया है। जैसे अगर बात करूँ 143, इस 143 का मीनिंग तो आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग पढ़ते हैं इस 143 को। ठीक है, कुछ लोग इसे फेयरली बोलूँ तो आई लव यू बोलते हैं ना, है ना, तो वहाँ से भी लिया है। तो अगर इसका नाम मैं मेरी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बनाऊँ, ठीक है, 143 जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका नाम अगर मैं मेरी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बनाऊँ तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, अनक्वाड ट्राइयम। मतलब इसे शॉर्ट में कह सकता हूं UQT।
ठीक है, कह सकता हूं। तो आप लोग अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो 143 के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर एक्सप्रेस करेंगे तो आप कह सकते हैं उसे UQT। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती है तो 143 का मीनिंग तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं। तो चलिए, इसके बाद हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और कई एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आज तक, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो है वो बनता है, वो है कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 9th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इफ। यहां से देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो हमने आज पढ़ ही लिया। इससे पहले आपको मैंने बता ही दिया कि टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे 9th पीरियड के अंदर, 50 एलिमेंट होंगे। लेकिन इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। इसने क्या कहा, इफ 3 इलेक्ट्रॉन फील्ड इन ए ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन फील्ड होना पॉसिबल हो, ठीक है, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन फील्ड होना पॉसिबल हो, तब हमारे पास 9th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। अभी तक हम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड करते आए हैं, और जैसे ही एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे आपको ये सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास जैसे फर्स्ट पीरियड जो होता है, फर्स्ट पीरियड के अंदर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1s1 में और 1s2 के अंदर। तो हमारे पास इसका एक एलिमेंट हो जाता है हाइड्रोजन, इसका एक एलिमेंट हो जाता है हीलियम। अगर पॉसिबल होता कि s के अंदर हम 3 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते, 3 एलिमेंट होते बच्चों। कितने एलिमेंट होते फिर, 3 एलिमेंट होते। ठीक है, s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना पॉसिबल है तो 2 एलिमेंट हो गए, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरना पॉसिबल हो तो 3 एलिमेंट हो जाते। ऐसे ही सेकंड सेल के अंदर देखिएगा, सेकंड सेल में ये होता है 2s1 से 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। टोटल हमारे पास 2 ये और 6 ये, मतलब टोटल हमारे पास सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर आप लोग जानते हैं पहले से बात। तो अगर यहाँ पे 3 पॉसिबल होते, एक ऑर्बिटल के अंदर फिल करना, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते थे, तो यहाँ पे एक और होता, मतलब यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट होते, 3 एलिमेंट होते। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल में हम एक एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल 3-3 होता तो फिर 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते, यस या नो। तो 9 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल कितने हो जाते, 12 हो जाते। तो इसी हिसाब से आपसे पूछा गया है कि 9th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। तो 2 मिनट इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहले आपको ऑप्शन दे देता हूं इसके। ये ऑप्शन से हैं आप लोगों के पास, ठीक है। आप 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बनाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के बहुत सारे मेथड आपके पास हैं। आप कहीं ना कहीं से इस क्वेश्चन के आंसर बना ही पाएंगे। आप हर हाल में इस क्वेश्चन का आंसर बना लेंगे और बिल्कुल करेक्ट बनाएंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होगा। जबकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में या फिर IIT जैसे एंट्रेंस एग्जाम में हैं, तो वहां पे हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हमें टाइम को कम करना होता है। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन करने की आपको मैं बताता हूं कैसे इसे टाइम शॉर्ट करके हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हमारा कोई भी पीरियड, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहां पे बात कही थी कि हमारा कोई भी पीरियड S सब सेल से स्टार्ट होता है और P सब सेल पे जाके खत्म होता है। तो फिर समझिएगा, तो 9 जो पीरियड होगा वो S से स्टार्ट होगा और 9P पे जाके वो खत्म होगा। हर एक पीरियड, वो कोई सा पीरियड ले लो, फर्स्ट पीरियड को छोड़कर, ठीक है, फर्स्ट पीरियड को छोड़कर बाकी सारे पीरियड जो हैं वो S सब सेल से स्टार्ट होते हैं, P पे जाके खत्म होते हैं। तो S से स्टार्ट हुए, P पे जाके खत्म हुए। इससे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है n-1d में, बताया था मैंने आपको, n-1d में मतलब 8d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उससे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं n-2f के अंदर, तो n-2 मतलब 7f में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। आप उसी अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे ही 121 वाला एलिमेंट डिस्कवर होगा, ठीक है, वैसे ही आपको एक नए सबसेल की जरूरत पड़ेगी। मतलब 4 ही सबसेल नहीं होंगे उस टाइम, 5 या 6 सबसेल होंगे। तो चलिए देखते हैं बात को।
तो F के बाद अगर आपने यहाँ पे 2 कम किए हैं तो फिर 3 कम करके आप क्या लिखेंगे, G लिखेंगे, 4 कम करके आप H लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे रुकिएगा, आप लोग जानते हैं कि 5H नहीं होता है, क्योंकि मैंने आज के ही लेक्चर में बताया था कि S जो है वो फर्स्ट से स्टार्ट होता है, P जो है वो सेकंड से स्टार्ट होता है, D जो है वो थर्ड से स्टार्ट होता है, F जो है वो 4 से स्टार्ट होता है, तो G जो है वो 5 से स्टार्ट होगा और H जो है वो 6 से स्टार्ट होगा। तो 5H होना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए इसमें, देखिएगा यहां पे कितने ऑर्बिटल तो होते हैं बच्चों। ऑर्बिटल के बारे में बात करूं तो ऑर्बिटल होते हैं आपके पास 1 ऑर्बिटल, और 1 ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर दिए आपने, 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। यहां P के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हर एक में 3-3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो तीनों में 9 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। एंड D के अंदर आपके पास आप जानते हैं कि 5 ऑर्बिटल होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में 3-3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 5 ऑर्बिटल में 15 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। ऐसे ही F के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स होते हैं 7 और हर एक में 3-3 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 21। ठीक है। ऐसे ही G में आज ही मैंने बताया 9 ऑर्बिटल होते हैं और हर एक में अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे टोटल हो गए 27। अब इनको जोड़ दो और आपका आंसर निकल आएगा 20, ये 30 हो गया, 30 प्लस 30 60 प्लस 15 75, तो आंसर सेकंड इज करेक्ट 75। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं बच्चों ऐसे, और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार नीट जैसे एग्जाम में ये मैक्सिमम ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। आज का पूरा लेक्चर मैंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस जो भी अपनी पीरियोडिक टेबल से बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किसी भी जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप के अंदर होता है और कौन से ब्लॉक के अंदर होता है। ब्लॉक एंड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों। थैंक यू।